The students, I JVN Vishnu Samotia, Faculty of Education and Meteorology, Jyoti Vidyapeeth, Women's University, Jaipur. Session Acid and Base in Solution. Now we discuss acid in solution. An acid is a substance that produces a hydrogenium ion H3O when dissolved in water. Nearly all acid molecules contain one or more hydrogen atom. When an acid mixture with water, this hydrogen atom separate from the acid. For example, hydrochloric acid react with water and convert to product of hydrogenium ion H3O plus chloride ion. Clear? Next, acid is a combine with water molecule resulting in a hydronium ion. A hydronium ion H3O plus is positively charged ion formed when an acid dissolver in water. So waters in hydrogenium ion are positively charged and formula are H3O plus ion. क्लियर. नेक्स्ट बेस, जो कि अपना सेकंड सेशन होता है बेस, जो अपन इसी में क्लियर कर रहे हैं एसिड एंड बेस इन सॉल्यूशन. क्लियर. तो बेस इज ए सब्सटेंस द प्रोड्यूस हाइड्रोक्साइड आयंस OH व्हेन डिजोल्व इन वाटर. क्लियर. तो बेस क्या होगा? बेस इज ए सब्सटेंस द प्रोड्यूस हाइड्रोक्साइड आयन, जो हाइड्रोक्साइड आयन को प्रोड्यूस करेगा जब वाटर में डिजोल्व करेंगे तो वाटर को डिजोल्व करने के बाद में अपने पास हाइड्रोक्साइड आयन प्रेजेंट होंगे तो उसको हम क्या बोलेंगे? बेस. तो इन ए सॉल्यूशन present in a hydroxide ions are known as a base. ठीक है. तो when a hydroxide compound such as a sodium hydroxide NaOH मिक्सर विद वाटर, एक एक अपना एग्जांपल ले रहे हैं जिसमें अपन ने हाइड्रोक्साइड आयन NaOH लिया है विद मिक्सर ऑफ वाटर में अपन उसको सॉल्यूशन किया है, सॉल्वेंट में मिक्सर किया है. तो हाइड्रोक्साइड आयंस सेपरेट फॉर्म द बेस एंड फॉर्म हाइड्रोक्साइड आयन OH इन वाटर. फॉर एग्जांपल देखो स्लाइड में एक एग्जांपल शो कर रखा है. इन द सोडियम हाइड्रोक्साइड आयन NaOH इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर कन्वर्ट टू सोडियम आयन Na प्लस OH माइनस आयन आर सेपरेट विद वाटर. क्लियर. तो इन द प्रेजेंस ऑफ बेस, तो अपने पास यदि हाइड्रोक्साइड आयन मिलता है तो उसको क्या बोलेंगे अपन? इन द सॉल्यूशन प्रेजेंट ऑन हाइड्रोक्साइड आयन इज नोन एज ए बेस एंड इन द सॉल्यूशन प्रेजेंट इन हाइड्रोक्सीनियम आयन प्रेजेंट इन हाइड्रोनियम आयन आर नोन एज ए एसिड. क्लियर. तो यदि अपन किसी सॉल्यूशन में अपन ये आइडेंटिफाई करें कि ये सॉल्यूशन एसिड होगा या बेस होगा तो कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? इन द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोनियम आयन in a solution in the presence of hydronium ion are known as acid and in the presence of hydroxide ions and known as a base. Okay. Some bases such as ammonia NH3 do not contain hydroxide ion. कुछ बेस ऐसे भी होते हैं जिसमें हाइड्रोक्साइड आयन प्रेजेंट नहीं होता है बट वो बेस होते हैं. क्लियर. जैसे फॉर एग्जांपल अमोनिया. दीज बेसेस प्रोड्यूस हाइड्रोक्साइड आयन बाय टेकिंग हाइड्रोजन एटम अवे फ्रॉम वाटर. यदि अपन वाटर के साथ अमोनिया की रिएक्शन कराएंगे तो ये हाइड्रोक्साइड आयन प्रोड्यूस करेंगे. कंपाउंड में हाइड्रोक्साइड आयन नहीं है, अमोनिया एक बेस होता है बट अमोनिया की रिएक्शन किसी सॉल्यूशन वाटर सॉल्यूशन के साथ कराते हैं तो अमोनिया का हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करके अपने पास क्या देता है? हाइड्रोक्साइड आयन. तो दिस बेस वे प्रोड्यूस हाइड्रोक्साइड आयन बाय टेकिंग हाइड्रोजन एटम अवे फ्रॉम वाटर लिविंग हाइड्रोक्साइड आयन. फॉर एग्जाम्पल अमोनिया NH3 रिएक्ट विद वाटर convert to ammonium ion NH4 plus hydroxide ion. So ammonia is base. क्योंकि अपन बोल रहे हैं कि बेस कौन होगा? जिसके पास OH माइनस सोल्यूशन में हाइड्रोक्साइड आयन प्रेजेंट होगा तो उसको अपन बेस बोलेंगे. तो इन NH3 की यदि मैं किसी सॉल्यूशन वाटर के साथ रिएक्शन कराता हूँ, किसी सॉल्यूशन कंपाउंड के साथ रिएक्शन कराता हूँ तो उसमें यदि बेस प्रेजेंट होता है तो यदि OH माइनस यदि अपने पास प्रोडक्ट में बनता है तो अपन उसको क्या बोलेंगे? बेस. तो ऐसा अपन ने यहाँ किया. NH3 की रिएक्शन किसी वाटर से कराई तो NH3 का हाइड्रोजन मोलिक्यूल वाटर के OH ऑक्सीजन मोलिक्यूल के साथ बॉन्ड बना के OH माइनस हाइड्रोक्साइड आयन प्रोड्यूस करता है और अमोनियम आयन अपने पास प्रोडक्ट में सेपरेट रहता है. क्लियर. तो ये हो गया अपने पास बेस इन अमोनिया. क्लियर. नेक्स्ट यूज ऑफ एसिड्स. आयन से प्रोड्यूस एसिड प्रोड्यूस H3O प्लस. एसिड प्रोड्यूस करता है H3O प्लस. एग्जाम्पल ऑफ एसिटिक एसिड
जिसका फॉर्मूला होता है CH3COOH। सिट्रिक एसिड का फॉर्मूला होता है C3C6H3C6H5O7। नेक्स्ट एग्जाम्पल आर लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड आर C3H6O3 and hydrochloric acid are HCl. Clear? So some acid provide the source test of the food never, and test acid is the laboratory. Tested acid in the laboratory, and most can damage skin and eye. यूज अपन करते हैं मोस्ट कैन डैमेज स्किन एंड आई में इसका होता है। एंड एसिड रिएक्ट विद सम मेटल्स एंड प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस। क्लियर? तो हाइड्रोजन गैस के साथ रिएक्ट करता है और ये स्किन और आई को डैमेज करने का कवर करता है एसिड के। ठीक है। H3+ आयंस कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन वाटर। H3+ आयन को कंडक्ट करेंगे तो इलेक्ट्रिसिटी इन वाटर, वाटर में इलेक्ट्रिसिटी प्रेजेंट करता है। एंड एसिड रिएक्ट विद बेस टू फॉर्म न्यूट्रल सॉल्यूशन। एंड एसिड बेस से रिएक्टर करेगा तो फॉर्म ऑफ द न्यूट्रल सॉल्यूशन। ठीक है। तो ये हो गया अपने पास सम प्रोपोरेशंस and some usage of acid. Next use are acid are responsible for neutral and artificial flavoring in foods and such as the fruits, and milk contain lactic acid. Milk में lactic acid contains होता है। Acid over silva and stomach break down foods, and acid are used to the make produce such as fertilizer, detergent and plastics are use of acids. नेक्स्ट यूज ऑफ बेस, क्योंकि अपना जो सेकंड इसके अगले वाला सेशन है वो बेस है, तो बेस को अपन इसमें कंबाइन पढ़ रहे हैं और ये अपना आता है यूज ऑफ बेस। तो बेस क्या होता है? आयन प्रोड्यूस, बेस प्रोड्यूस। तो बेस क्या प्रोड्यूस करता है? OH माइनस आयन वाटर इन सॉल्यूशन प्रेजेंट OH माइनस आयन। तो फॉर एग्जांपल सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या होगा? एक बेस होगा, क्योंकि क्या यदि NaOH की रिएक्शन यदि किसी वाटर के साथ या किसी सॉल्यूशन के साथ, वाटर सॉल्यूशन के साथ कराता हूँ तो अपने पास क्या प्रेजेंट होगा? NaOH। क्लियर? अमोनिया NH3 अपन ने पढ़ा था भी। सोडियम बाइकार्बोनेट Na2CO3 आर नोन एज ए सोडियम बाइकार्बोनेट इज ए बेस। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का ट्वाइस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड आर नॉन एज ए बेस। ठीक है। तो सम बेसिक बेस प्रोवाइड द बैटरी टेस्ट इन फूड नेवर। टेस्ट बेसिस इज द लेबोरेटरी। मोस्ट कैन डैमेज स्किन एंड आई। Base of the when mixed in water, OH ions are conduct electricity in water, and bases react with acid to form the neutral solution. Clear? The base are used found to the natural artificial flavoring in food such as coca brands, and clears such as the shampoo, dish detergents and window clear contain bases. Many flower grow battery in the base soil, and base are used to the make product such as the paper, such and a paper. एंड व्हाट इज पीएच? देखो अपन बेस को डिफाइन करने के लिए अपन एक स्केल यूज लेते हैं जिसको बोलते हैं पीएच स्केल। तो अपन व्हाट इज पीएच, क्या होता है पीएच? ठीक है। तो अपन एक एसिड और बेस को डिटरमाइन करने के लिए अपन पीएच के बारे में पढ़ेंगे। क्लियर? तो व्हाट इज पीएच? द पीएच इज द इनवर्स मेजर मेंश्योर ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन H3O आयन इन ए सॉल्यूशन। what does inverse mean? It means is an thinking increases, another thinking decreases. In the case of as the concentration of hydronium ions increases and the pH are increases, a solution which a lower pH is more acidic. A solution with lower pH is a more acidic, and the concentration of hydronium ion decreases, the pH are increases. So जो यदि अपनी कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजनियम आयन यदि डिक्रीजेज होगी तो उसकी उस कंपाउंड की क्या हो जाएगी? पीएच इंक्रीजेज हो जाएगी। ए सॉल्यूशन विच हायर पीएच इन ये मोर एसिडिक। यदि किसी सॉल्यूशन की पीएच हायर होगी तो कंपाउंड क्या होगा? मोर एसिडिक। क्लियर? बैलेंस ऑफ हाइड्रोनियम आयन एंड हाइड्रोक्साइड आयन्स। अब हाइड्रोनियम आयन और हाइड्रोक्साइड आयन को कैसे बैलेंस करेंगे?
All acid and base solution contain both hydronium ion H3O plus and hydroxide ion OH minus. Clear? In neutral solutions such as a water, the concentration of hydronium and hydroxide ion are equal. Clear? So acid have a greater concentration of hydronium ion H3O plus than hydroxide ion OH minus. So base have a greater concentration of hydroxide ion than hydronium ion. Base in which the two ions in present in greater concentration. So acid have a greater concentration of hydronium ion H3O plus and hydroxide ion OH minus. Base have the greater concentration of hydroxide ion and then hydronium ion. Balance hydronium ion and hydroxide ion in slide H3O plus and OH minus. Acid H3O plus is greater than OH minus and neutral H3O plus is equal to OH minus, but base is equal to OH minus is less than H3O plus. क्लियर? ब्रैकेट जो अपने पास जो ब्रैकेट दिख रहा है आपको H3O और H3O प्लस को अपन ने ब्रैकेट में लगा रखा है, तो इसको बोलते हैं स्क्वायर ब्रैकेट, मीन कंसंट्रेशन ब्रैकेट भी अपन इसको केमिस्ट्री में बोलते हैं. जो ये ब्रैकेट लगा रखा ना, तो इसको अपन या तो स्क्वायर ब्रैकेट, और स्क्वायर ब्रैकेट का मीन क्या होगा? कंसंट्रेशन. क्लियर? अब देखो ये होता है अपना पीएच स्केल. एसिड है ये पीएच बिलो 7 इसमें दिखा रखा है, 6 7. ठीक है, तो 6 है तो 7 के साथ एसिड हैव ए पीएच बिलो 7, बेस हैव ये पीएच अबाव 7. तो 7 से बिलो होगा वो एसिड होगा, 7 से अबाव होगा वो बेस होगा. सॉल्यूशन देन आर न्यूट्रल हैव ए पीएच 7. यदि पीएच 7 पे होगा वो कंपाउंड क्या होगा? न्यूट्रल होगा. और पीएच अबाव वाला बेस और पीएच 7 बिलो वाला एसिड. क्लियर? तो ये होता है अपने पास कंसंट्रेशन ऑफ HCl. स्टोमच एसिड 1 to 3 एंड लेमन जूस में 2.2 से 2.4 एंड सॉफ्ट ड्रिंक में 2.5 से 3.5 होता है. क्लियर है ना? टोमेटोज में होता है 4.0 से 4.5 एंड मिल्क में होता है 6.4. ये होता है अपने पास पीएच ऑफ स्केल, पीएच स्केल है ना. द पीएच स्केल एसिड हैव ए पीएच बिलो 7 एंड बेस है वे पीएच अबाव. ठीक है, तो बिलो वाला देख लिया, अब अबाव वाला देखो. तो देखो ब्लड 7.4 एंड मिल्क ऑफ मैग्नीशिया 10.5 एंड अमोनिया 11.9. सो बेसिक होता है. ठीक है, कंसंट्रेशन ऑफ NaOH आर हाईली बेसिक कंपाउंड एंड पीएच इजकल टू 14. क्लियर? तो अपने कंपटीशन में क्वेश्चन पूछा जाता है, अधिकतर पूछा जाता है कि पीएच स्केल में अपन को सबसे मिल्क ऑफ मैग्नीशियम की पीएच स्केल में कितना क्या होता है? तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया एक बेसिक कंपाउंड होता है और इसकी पीएच वैल्यू या बेसिसिटी होती है 10.5. ठीक है, ऐसे ब्लड का पूछा जाता है, तो ब्लड का कॉम्पिटिशन है 7.4. ठीक है, नेक्स्ट. अब देखो कुछ एग्जाम्पल अपने पास है जो सॉल्यूशन में अपने पास है, और सॉल्यूशन में है उसमें अपन देखेंगे कि इसमें कौन सा एसिड है, कौन सा बेस है और कौन सा न्यूट्रल है. तो फर्स्ट सॉल्यूशन मैं आपको बता रहा हूँ, अपन एक एग्जाम्पल ले रहे हैं और इसमें अपन ये आइडेंटिफाई करेंगे कि एसिड है, बेस है या न्यूट्रल है. तो आपको बताना है अपने कमेंट बॉक्स में कि फर्स्ट एग्जाम्पल मैंने लिखा कंटेन मोर हाइड्रोनियम आयन देन हाइड्रोक्साइड आयन. यदि कंटेन मोर हाइड्रोनियम आयन देन हाइड्रोक्साइड आयन, तो ये कंपाउंड क्या होगा? जिसमें अपन मोर हाइड्रोक्साइड आयन कंटेन करेंगे इन हाइड्रोनियम आयन में, तो इस कंपाउंड का जो होगा वो क्या होगा ये मैं बताऊंगा आपको. पहले आप इसका कमेंट बॉक्स में आप इसका आंसर लिखोगे कि सॉल्यूशन ए, मैंने एक एग्जांपल दिया है सॉल्यूशन ए, इसमें लिखा है कंटेन्स मोर हाइड्रोनियम आयन देन हाइड्रोक्साइड आयन. तो कंटेंट्स अपन ने हाइड्रोनियम आयन, तो मोर हाइड्रोजन आयन में, तो इसका आंसर क्या होगा? ये एसिड, क्योंकि हाइड्रोनियम आयन किस में होता है? एसिड में, और हाइड्रोक्साइड आयन किस में होता है? बेस में. तो नेक्स्ट देखो कंटेन मोन हाइड्रोक्साइड आयन देन हाइड्रोनियम आयन, तो क्या बोलोगे आप? बेस. क्लियर? कंटेन ए इक्वल कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन एंड हाइड्रोक्साइड आयन. यदि इक्वल कंसंट्रेशन में हाइड्रोनियम आयन और हाइड्रोक्साइड आयन है तो उसको क्या बोलते हैं अपन? बताओ, न्यूट्रल. क्लियर? यदि आपके पास है जी पीएच 2.3, यदि आपके पास 2.3 पीएच है तो क्या हो जाएगा? वो अपन अभी पीएच स्केल पढ़ के आए हैं, और पीएच स्केल में अपन ने देखा है कि यदि पीएच स्केल 7 से बिलो होती है तो होता है एसिड, और 7 से अबाव होती है तो होता है बेस, और 7 पे होती है उसको बोलते हैं न्यूट्रल. तो एज ए pH of 2.3 are acid
as a base pH of 8.5 are base, and as a pH of 8.5 are base, and as a pH of 7 are neutral. क्लियर? तो ये हो गया अपने पास एसिड एंड बेस और न्यूट्रल. क्लियर? थैंक यू. तो ये अपने पास 2 सेशन कंप्लीट हो गए इसमें, एसिड एंड बेसिसिटी एंड एसिडिटी ऑफ सॉल्यूशन. थैंक यू.